स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ को कि इससे क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, जो कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए एमिट करते हैं अल्फा या बीटा रेज, ठीक है, एमिट अल्फा या फिर बीटा पार्टिकल्स को वो एमिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स को मैं PARS से रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। और जब वो इन पार्टिकल्स को एमिट करते हैं तो ये फिर एक और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको मैं यहाँ पे X से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिके का प्रोसेस होता है ये रैंडम प्रोसेस होता है, ठीक है। रैंडम प्रोसेस से मुराद ये है कि इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती, ठीक है, सिमेट्री इसके अंदर नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हम ये तो पता चला सकते हैं कि कितने टाइम में कितने पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट होंगे, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि कितने जो एटम्स हैं, ठीक है, कि कौन से वाला एटम जो है वो इसके अंदर डिके करेगा, ठीक है। यानी कि हमने देखा कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनके अंदर एटम्स डिके होते हैं, तभी हमारे पास मुख्तलिफ पार्टिकल्स एमिट होते हैं और ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट था फिर एक न्यू एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस होता है ये रैंडम होता है, इसके अंदर सिमेट्री नहीं होती। दैट मीन्स कि हम ये देख सकते हैं कि कितने टाइम में कितने एटम्स डिके होंगे, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि कौन सा पर्टिकुलर एटम जो है डिके होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पर्टिकुलर एटम का हम नहीं देख सकते कि कौन सा वाला एटम जो है वो डिके होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो एटम्स के डिके होने का प्रोसेस होता है, अगर हम देखें कि कोई ख़ास पीरियड, ठीक है, एक ख़ास पीरियड के बाद हमारे पास जो एलिमेंट था उसके एटम्स हाफ रह जाएं, ठीक है, यानी कि जो एटम्स हैं, ठीक है, उनकी तादाद बिल्कुल हाफ रह जाए, तो ये जो पीरियड है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट, और इसे टी हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये प्रोसेस हमारे पास रैंडम होते हैं, इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक शहर है, ठीक है, एक हमारे पास एक सिटी है जिसमें 1 मिलियन लोग हैं, ठीक है, 1 मिलियन लोग हैं। और हम इसके लिए मिसाल लेते हैं कि मिसाल के तौर पे कि हर दिन 10 अफराद जो हैं वो इस शहर में मरते हैं, ठीक है, यानी कि एवरी डे 10 जो हैं, ठीक है, 10 पीपल डाई, ठीक है, यानी कि 10 लोगों की डेथ होती है शहर में। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हर दिन 10 लोगों की डेथ होगी, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये नहीं पता चला सकेंगे कि कौन से वो पर्टिकुलर लोग हैं जिनकी डेथ होगी। इसी तरह से अगर हम मिसाल लें एक ऐसे एलिमेंट की जिसके अंदर 1 लाख एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, 1 लाख एटम्स मौजूद हैं, और हम ये सपोज करते हैं कि इस एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है, ठीक है, यानी कि टी हाफ उसकी 1 दिन है, ठीक है, 1 डे है। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 डे के बाद, 1 दिन के बाद जो हाफ एटम्स हैं वो डिके कर जाएंगे, ठीक है, और हाफ एटम्स जो हैं वो रिमेनिंग होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 दिन के बाद कितने एटम्स बचेंगे, 50,000, ठीक है, 50,000 एटम्स जो हैं वो रिमेन रहेंगे हमारे पास। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब नेक्स्ट डे आएगा तो 2 दिन के बाद अब हमारे पास कितने बचे थे, पहले हमारे पास बचे थे 50,000 एटम्स। अब क्या होगा कि ये 50,000 एटम्स जो हैं इनका हाफ जो एटम्स हैं वो डिके कर जाएंगे और हाफ हमारे पास बचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन के बाद हमारे पास 25,000 एटम्स जो हैं वो रह जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जब तीसरा दिन आएगा हमारे पास, तो तीसरे दिन के आगाज में हमारे पास कितने एटम्स मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं 25,000 एटम्स। जब तीसरा दिन गुजर जाएगा तो तब 25,000 में से आधे एटम्स जो हैं वो डिके कर जाएंगे और आधे एटम्स रह जाएंगे, ठीक है। और कितने रह जाएंगे हमारे पास रह जाएंगे 12,500 एटम्स। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये पता चला कि देखें इतने एटम्स हमने देख तो लिए कि
एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कितने एटम्स डिके करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि कौन सा पर्टिकुलर एटम जो है वो डिके करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं। ठीक है, हमारे पास एक कंक्लूजन तो ये पहुंचता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रेडियो एक्टिव को यहाँ पे मैं RA से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो कंप्लीटली डिके नहीं कर सकता। ठीक है, कंप्लीटली डिके नहीं कर सकता। हम उसे यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे हम रब करते हैं तो हम लिख देते हैं कि डजंट, ठीक है, डज नॉट, ठीक है, डज नॉट कंप्लीटली डिके। ठीक है, क्योंकि हमने देखा स्टूडेंट्स के जो तादाद है वो हाफ के हाफ होती जाएगी, वो जीरो तक नहीं पहुंच रही। ठीक है, बल्कि जीरो तक पहुंचने के लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, कि कोई भी जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको एक इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होगा कि वो कम्प्लीटली डिके कर सके। ठीक है, कम्प्लीटली डिके वो कर सके। तो स्टूडेंट्स ये तो हमें एक कंक्लूजन पता चला। अब दूसरा कंक्लूजन हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास एटम्स डिके कर रहे हैं उनका नंबर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है टाइम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स, ठीक है, कि वो वाले एटम्स जो डिके कर रहे हैं, डिकेइंग एटम्स डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस विद टाइम, डिक्रीजेस विद टाइम। स्टूडेंट्स उसको हम इसी एग्जाम्पल में दोबारा देख लेते हैं कि देखें सबसे पहले हमारे पास जो डिके करने के लिए एटम्स थे वो थे 1 लाख। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक दिन बाद कितने एटम्स बचे, 50,000। ठीक है, यानी कि अब डिके का प्रोसेस 50,000 एटम्स को लेके होगा। उसके बाद 2 डेज बाद हमारे पास जो एटम्स बचे वो बचे 25,000। इसका मतलब है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स है वो डिक्रीज होता जा रहा है जैसे कि जैसे टाइम पास हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये लेक्चर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। इस लेक्चर को अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।